शांति। आज 17 मई 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 17th May 2022 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है बाबा की और बाबा के बच्चों की कि भारत से दूर होते हुए भी, मधुबन से दूर होते हुए भी, घर गृहस्थ में रहते हुए हर एक की अपनी चैलेंजेस है और वो सब करते हुए बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। जबकि कलयुग का अंतिम समय है, माया अपनी चरम सीमा पर है, अलग अलग दांवपेच लड़ाती है और बाबा के बच्चे बाबा को साथ में लेकर नंबरवार हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर रहे हैं। और ये मुरली के सीक्रेट्स के राह देखते रहते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या होगा। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ बाबा के बच्चे बहुत अच्छा मनन चिंतन करके अपनी अवस्था को स्टेबलाइज या स्थिर करना चालू कर रहे हैं और ये अच्छा लक्षण है। आज की मुरली का टेक होम अगर एक वर्ड आप पूछे तो जो भक्ति मार्ग में भी इसको बहुत महत्व है। दिखता तो साधारण शब्द है लेकिन है बहुत गुह्य और वो शब्द है यात्रा, या अंग्रेजी में जिसको कहते हैं जर्नी। हमारे विदेशी भाई बहनों ने एक बहुत अच्छी मूवी बनाई है, जिनको भी मिले शायद आप में से किसी ने देखी होगी। उसका नाम है टाओ ऑफ ट्रैवलर। टाओ इज TAO, टाओ ऑफ ट्रैवलर। जापान में एक धर्म चलता है जिसका नाम है टाओइज्म। बहुत सुंदर है और वो भगवान के बजाय ताओ को मानते हैं। ताओ माना नेचर का तरीका, नेचर में सत्य दिखाई देता है। अगर हम उस नेचर के अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। और वर्ल्ड का बेस्ट मैनेजमेंट बुक है सबसे अच्छा, उसका भी नाम है दाओ दे जेंग। वो प्रोनाउंसिएशन ऐसा कहते हैं। तो वो पूरा कविता है, वो चाइनीज में लिखी हुई कविता है, ताओइज्म के ऊपर ही है। कई भाई बहनों को जिनको अंग्रेजी आता है वो उसको स्टडी कर सकते हैं और सचिन भाई ने उसको पढ़ा है, इसलिए जिसको कविता अच्छी लगती है उसमें पूरा ताओ के बारे में बताया। तो विदेशियों ने ये नाम लिखा ताओ ऑफ ट्रैवलर, माना हम सब ट्रैवलर है, हम सब यात्री है और हमारी पूरी जर्नी उन्होंने बताई हुई है। और बहुत अच्छा एनिमेशन है, एनिमेटेड मूवी है। शायद हिंदी में इसका भाषांतर हुआ हो, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत पहले जब ये बनी थी तब देखा था तो बहुत अच्छा लगा था। आज बहुत बार बाबा ने मुरली में ये कहा है, जो आज की मुरली में आया है, कि हम सब यात्रा पर हैं। अभी यात्रा बोलते ही आपके आंखों के सामने क्या आता है मुझे पता नहीं। यात्रा शब्द ही ऐसा है कि यात्रा शब्द के साथ कई और शब्द जुड़े हुए हैं। जैसे माँ शब्द बोलते ही बच्चा आता है, पति आता है ना। तो यात्रा के साथ यात्री शब्द आता है और यात्री गण और यात्रा का स्थान, गंतव्य जिसको कहते हैं डेस्टिनेशन। तो ये सब शब्द इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो यात्रा शब्द बहुत डीप है, बहुत गहरा है। यात्रा शब्द में स्वदर्शन चक्र समाया हुआ है। स्वदर्शन चक्र पूरा समाया हुआ है। पूरा 5000 वर्ष का चक्र एक यात्रा शब्द में समाया हुआ है। हम इसको आज देखेंगे कि हमारी यात्रा कहाँ से चालू हुई। हमारी यात्रा परम धाम से चालू हुई। तो परम धाम में हम स्वयं को देखेंगे कि कैसे
ज्योतियों का ज्योति, महाज्योति शिव बाबा बीच में है और उसके चारों तरफ मणियाँ चमक रही है और मैं विशेष मणि बाबा के साथ में हूँ। मेरा प्रकाश और मणियों से भिन्न है, ज़्यादा चमकीली मणि हूँ मैं और भगवान के साथ विराजमान हूँ। तो अपना श्रेष्ठ पाठ वहाँ पर देखें। कई भाई बहनें पूछते हैं कि हम कैसे परम धाम से नीचे की तरफ कैसे आते हैं, हमको कोई धक्का मारता है या शिव बाबा बोलता है चलो अभी तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कुदरत ही कह सकते हैं कि जब आत्मा का नीचे आने का पार्ट चालू होता है तो उसको कोई धक्का नहीं मारता। वो एक, हम उसको शक्ति कहेंगे, फोर्स कहेंगे कि जब नीचे उस आत्मा का गर्भ तैयार है, आप विजुअलाइज करो हम परम धाम में बैठे हैं और सतयुग में एक माता के पेट में गर्भ तैयार है और मुझे जाके उस गर्भ में प्रवेश करना है। तो ये बहुत माना इसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि गर्भ तैयार है। अभी का गर्भ जो है जिसमें क्विकनिंग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, कि जब माँ को हलचल पैदा महसूस होती है वो चौथे महीने में होती है, उसको अंग्रेजी में क्विकनिंग कहते हैं। तो आत्मा रफली तीसरे से चौथे महीने में प्रवेश करते हैं। हमको सतयुग का पता नहीं है, लेकिन अगर उसी को मान के चले तो 3 महीने का या 4 महीने का गर्भ है और वो तैयार है तभी वो आत्मा ऊपर से निकलेगी, क्योंकि उसको परम धाम से इस पृथ्वी पर आने में 1 सेकंड लगता है क्योंकि फास्टेस्ट रॉकेट है। तो वो वहां से निकली, जैसे ही गर्भ तैयार हुआ उसका जाने का टाइम हुआ, तुरंत उसने परम धाम छोड़ के गर्भ में प्रवेश किया। तो ये यात्रा है परम धाम से सतयुग की तरफ माँ के गर्भ में प्रवेश करना, जिसको बाबा ने गर्भ महल कहा। और महल में आराम से अ, सुख का अनुभव कर रही है और पूरा 9 महीना पूरे सुख में रहकर डिलीवरी के बाद भी कोई दर्द नहीं। वैसे हिस्ट्री में बताते हैं कि पारसी धर्म के जो स्थापक थे जरूताष्ट्रा, उसका नाम थोड़ा कठिन है प्रोनाउंस करने के लिए, तो वो एक ही बालक है जो जन्म के बाद रोए नहीं लेकिन हंसे। अभी मुझे पता नहीं कि सतयुग में बच्चे पैदा होते हैं कि रोते हैं या हंसते हैं, लेकिन बाबा ने कहा सतयुग में कोई दुख नहीं होता, ना माँ को डिलीवरी के वक्त दर्द होता है। बाबा ने तो एक मुरली में कहा था कि जब कृष्ण की आत्मा जन्म लेती है तो पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है। आप सोचो उसकी क्या प्यूरिटी होगी, ये पवित्रता का प्रकाश है। और तुरंत दाई जो होती है वो उसको उठा लेती है। तो ये पवित्रता की निशानी है। बाबा ने ये बताया था कि वहाँ बच्चे रोते नहीं हैं। तो विजुअलाइज करें कि हमारी यात्रा परम धाम से नीचे माता के गर्भ में हमारा जन्म हुआ, गर्भ महल से हम बाहर आए और आने के बाद भी हम खुश है, प्रसन्न है, कोई तकलीफ नहीं है। और फिर हमारा बचपन महलों में गया। फिर हम जब स्कूल जाने लगे तो स्कूल जाने के लिए भी हमारे पास इंडिविजुअल हर एक का पर्सनल पुष्पक विमान है और कोई बच्चा भी इसे चला सकता है, ऐसे बाबा ने कहा। और स्कूल बोरिंग नहीं होते जैसे आजकल के स्कूल होते हैं, वहाँ तो एंजॉय करना होता है। पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, सिंगिंग करना, ये सब कलाएं वहाँ सिखाई जाती है। तो कितना हमारी जर्नी, कितनी सुंदर शुरुआत हुई हमारी यात्रा की इस धरती पर। और वो सबसे श्रेष्ठ हमारी अवस्था, क्योंकि सतो प्रधान सृष्टि के समय सतो प्रधान आत्मा है। बाकी की भी आत्माएं दूसरे धर्म की, जो जैसे कि द्वापर में आते हैं, इस्लाम धर्म की है या बुद्ध धर्म की है या जैन धर्म की है या क्रिश्चियन धर्म की है या फिर सन्यासी है या फिर मुस्लिम धर्म या सिख धर्म की, ये सब आत्माएं क्या है, रजो के वक्त सतो का अनुभव करते हैं। अभी पीछे आने वाले तो तमो के वक्त सतो का अनुभव करते हैं, लेकिन हमारा जो जन्म है पहला सतो के वक्त सतो प्रधान अवस्था का अनुभव। तो जर्नी को देखो अपने सतयुग में कितना हम खुशी से रहते हैं। 30 साल की उम्र में अगर हमारा स्वयंवर होता है, उसके बाद हम गद्दी पर बैठेंगे, है ना, जो राजा होंगे गद्दी पर बैठेंगे, 60 साल तक हमारी राजाई चलती है।
कैलकुलेशन, एक अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्टली पता नहीं, बाबा ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है अभी तक, लेकिन आज की मुरली में एक शब्द आया 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। तो कई बार कंफ्यूजन होता है 21 पीढ़ी और 21 जन्म में क्या फर्क है। पीढ़ी अलग होती है, जन्म अलग होता है। प्लीज अंडरस्टैंड कि जब ये राजा 90 साल का होता है तब वो गद्दी से उतर जाता है और उसका बेटा जो 30 साल का होता है वो बैठता है। तो वो बैठेगा और ये उतरेगा और इसके पास और 60 साल है। तो एक आत्मा अपने दो पीढ़ियों को देखते हैं और हमको 21 पीढ़ी ऐसी राजाएं मिलती है। 21 पीढ़ी अलग है, 21 जन्म अलग है। इसको थोड़ा कैलकुलेशन है। और कुछ बाबा के बच्चों ने, जैसे अभी हुबली गए थे तो वहाँ पे म्यूजियम में इसको दिखाया हुआ है कि कैसे 21 पीढ़ों की राजाई बनती है। ये पूरा कैलकुलेशन है। तो कल्पना करें हमारी यात्रा चालू हुई सतयुग में और हम राजा को ही लेंगे, टॉप मोस्ट सोल है, और फिर 150 साल की उम्र तक संपूर्ण सुख स्वरूप अवस्था, और मरते समय भी कोई रो नहीं रहा है। बहुत खुशी खुशी से हम शरीर छोड़ते हैं, हमको कोई चिंता नहीं है, और फिर से गर्भ में जाएंगे। ऐसे 8 जन्म हम सतयुग में संपूर्ण सुख का अनुभव करते, जहाँ दुख की या अपवित्रता की अविद्या होती है। फिर हमारी जर्नी नीचे जाती है त्रेता युग में, है ना। त्रेता युग में भी जो ऊपर राजा रहे हैं वो डायरेक्ट नीचे नहीं जाते, क्योंकि त्रेता की आत्मा अपने तख्त पर बैठने आएगी तो इनके द्वारा ही आएगी। तो त्रेता में मेरी जर्नी है 12 जन्मों की। वहां पर भी अगर मैं सतयुग में राजा रही हूँ तो मैं रॉयल फैमिली में रहती हूँ, नीचे नहीं जाती हूँ। तो ऐसे संपूर्ण 20 जन्म, 8 और 12, है ना। और फिर हम द्वापर में उतरते हैं, फिर भी हम बहुत सुखी रहते। बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे 3/4 सुख अनुभव करते, पौना हिस्सा सुख है। ये तो लास्ट जन्म में थोड़ा दुख आते गया है, लेकिन हम सबसे ज्यादा सुख का अनुभव करते हैं। जैसे राजा विक्रमादित्य सोमनाथ का स्थापना करता है, सबसे बड़ा हीरे का शिवलिंग बनाता है, और हम उनके साथ ही हमारी जर्नी है पूरे कल्प में। तो देखो फिर वहाँ के 21 जन्म, फिर कलयुग के 42 जन्म, ये पूरी जर्नी को देखो, और इस पूरे जर्नी में कितने सारे आत्माएं हमारे साथ रहे, आए और गए, आए और गए, आए और गए। ये पूरी यात्रा को देखना है। तो ये हमारी 84 जन्मों की यात्रा हमारे आंखों के सामने जानी चाहिए, और उस पूरी यात्रा में 5000 वर्ष में हमारा पार्ट सर्वश्रेष्ठ है। और अभी हमारी रिटर्न जर्नी है, उसमें भी हम नंबर 1 ही है, क्योंकि हमारा पार्ट स्वयं भगवान के साथ है। अभी कलयुग के अंत में देखो तो लोग जिस्मानी यात्राएं करते हैं ना, अलग अलग तीर्थ स्थान पर जाते। बाबा ने कहा 3-4 मास पवित्र रहते हैं, है ना, कोई गलत काम नहीं करते हैं। कई लोग तो संपूर्ण शाकाहारी होते हैं, लेकिन कलयुग है तो कई लोग वहां पर जाकर भी शराब आदि पीते हैं और विकार में जाते हैं। ये बात अलग है, लेकिन मेजॉरिटी, बाबा ने कहा उस समय तो ट्रैवलिंग का बहुत डिफिकल्टी थी, एरोप्लेन या ट्रेन इतने आदि नहीं थे, तो 3-4 मास लगते थे। आजकल तो कुछ दिनों में ही 4 धाम की यात्रा हो जाती है। लेकिन वही डाउनफॉल है ना, और उनका जितना डाउनफॉल है उतना हम चढ़ रहे हैं परम धाम की तरफ, हमारी रूहानी यात्रा है। तो ये एक हो गया पूरे कल्प की 5000 की यात्रा। और इसमें देखो हमने कितने सारे रिश्ते बनाए, कितनी आत्माओं के साथ में रिश्ते हमारे हैं। और अभी हम कल्प वृक्ष की जड़ में हैं, बाबा के साथ है, तो पूरा वृक्ष के हर पत्ते के साथ हम जुड़े हुए हैं। इतनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो ये स्पिरिचुअल एंगल होगा। लेट्स लुक एट द लौकिक एंगल, लौकिक के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। अभी एक जन्म की बात लेते हैं कि इस हमारे अंतिम जन्म में हमने जिस घर में भी जन्म लिया, तो हमारी माता पिता, भाई बहन, और बड़े होने के बाद पति या पत्नी या बच्चे, है ना, या जितनी आपकी उम्र है उनके पोते पोतरे, अगर स्कूल में गए तो स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, है ना, जिस मोहल्ले में रहते वहाँ के भाई बहन है। तो आप सोचो इन सब के साथ हमारी यात्रा है। यू आर ऑन अ जर्नी, और हर एक का अपना स्टेशन है चढ़ने का, और हर एक का स्टेशन है उतरने का। तो लौकिक में मैनेजमेंट में हम ये कहते हैं कि वी ऑल आर ट्रैवलर्स, हम सब यात्री है इस जन्म में। एक जन्म की अगर हम बात लें तो
बचपन में हमको माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, वो भी कुछ समय तक हमारे साथ में रहेंगे, फिर उनका भी शरीर छूट जाएगा, वो अपने स्टेशन पर उतर जाएंगे। फिर हमारी नई जर्नी चालू होती है शादी के वक्त, है ना। पार्टनर्स अलग होते हैं, उनकी भी कुछ समय तक यात्रा रहते, फिर वो भी चले जाते हैं। कुछ जल्दी जाते हैं, कुछ लेट जाते हैं। तो जब आप यात्रा को याद रखते हैं, यात्रा शब्द को, तो हमारे सामने लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम यात्रा का आनंद लें। यही लक्ष्य होना चाहिए। जैसे वो रूहानी यात्रा वाले, वो सोचते हैं कि जब हम जैसे कि अभी केदारनाथ जा रहे हैं, है ना, या फिर वो देवी की यात्रा जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी की, तो चलते चलते केवल देवी का नाम या बम बम भोलेनाथ ऐसे बोलते रहते हैं, भगवान की याद में रहने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा पर परमात्मा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। तो लौकिक एंगल से देखा जाए तो लौकिक में ऐसे कहते हैं, लाइफ इज ए जर्नी एंड हैप्पीनेस इज अलोंग द पाथ, नॉट द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन। कई लोग खुशी को पोस्टपोन करते हैं कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो सेटल हो जाएंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा, या मेरा खुद का अपना मकान हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, या मेरे को ये डिग्री मिलेगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। तो ये है खुशी को पोस्टपोन करना। जबकि बाबा कहते हैं लाइफ इज हियर एंड नाउ। जीना है तो अभी, इस क्षण में आप आनंद में रहो, क्योंकि यह क्षण ही आपके हाथ में है। ऐसे लौकिक में कहते हैं द ओनली मोमेंट अंडर योर डायरेक्ट कंट्रोल इज दिस मोमेंट। और इस मोमेंट में आप पावरफुल रहो, इस क्षण में आप संपूर्ण अवस्था का अनुभव करो। और ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान है कि हर सेकंड में हम अटेंशन में रहे, हर सेकंड। तो हम सब यात्रा पर है। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है कि मैं यात्रा पर हूँ और मेरे साथ मेरे घर वाले यात्रा पर है, अगर आप बीके फैमिली से जुड़े हैं तो बीके फैमिली के सदस्य यात्रा पर है, और हर एक की इंडिविजुअल जर्नी है, हर एक की अपनी अपनी यात्रा है। तो मुझे देखना चाहिए, नंबर वन, मेरी यात्रा मैं अच्छी तरह से करूं, मेरी यात्रा करते समय मैं दूसरे को पैसेंजर्स जो मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं उनको दुख ना दो, क्योंकि उनकी अपनी यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा है, आपके कर्म आपके साथ है, उनके कर्म आपके साथ हैं। तो देखना चाहिए कि हम सबकी यात्रा सुखदायी हो, है ना, हमारे द्वारा किसी को दुख ना मिले, और हम किसी ने दिया हुआ दुख स्वीकार न करें। बाबा कहते हैं वो दुख देते हैं, आप उसको सुख समझ कर ले लो। ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है, अंडरस्टैंडिंग, लव एंड पावर, समझ, स्नेह और शक्ति के आधार पर हम इसको दुख को सुख में कन्वर्ट करके ले सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, कोई आपको गाली भी दे तो गाली को गुलाब समझो, है ना, ग्लानी को महिमा समझो, क्योंकि बाबा ने ये करके देखा है ना। बाबा को कितने हमने अपमान गाली दिया कि कुत्ते बिल्ली में, नाम रूप से न्यारा भी कहा एक तरफ और दूसरे तरफ कहा कण कण में, ये तो बहुत इंसल्ट है। लेकिन बाबा ने उसको भी प्यार समझा, स्नेह के पुष्पों की वर्षा समझी। जैसे ब्रह्मा बाबा को एक सन्यासी गाली देता था पांडव भवन के बाजू में, तो बाबा कहते थे कि वो बच्चा मेरे ऊपर स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रहा है। तो गाली को गुलाब समझो, है ना, ग्लानी को महिमा समझो। तो दुख को सुख में कन्वर्ट करो, तभी आप अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं, है ना। और हमारा डेस्टिनेशन हमको पता है, हमारा डेस्टिनेशन है परम धाम। परम धाम हम जाने वाले हैं, और परम धाम से फिर आएंगे सुख धाम। तो ये हमारी यात्रा हमको पता है। तो डेस्टिनेशन को ध्यान में रखो कि हम बाबा के साथ संपूर्ण बनकर जाएंगे, बाराती बनकर नहीं जाएंगे, साथी बनकर जाएंगे। ब्राइड और ब्राइड ग्रूम कहते हैं, तो शिव की बारात होती है, तो बाराती बनकर नहीं, बाप समान बनकर बाबा के साथ जाएंगे। ये हमारी जर्नी है। तो चेक करना चाहिए कि नंबर वन चेक पॉइंट याद रखना है कि मैं यात्रा पर हूँ, मुसाफिर हूँ, मैं यहाँ पे मुझे रहना नहीं है, मेरा डेस्टिनेशन या मेरा गंतव्य स्थान जो है वो परम धाम है। नंबर टू, मेरे साथ बहुत सारे यात्री हैं, उनकी भी अपनी अपनी जर्नी है, उनका अपने कर्मों का हिसाब किताब है, ठीक है। वो थोड़े समय तक मेरे साथ में रहने वाले, लेकिन उनका भी ये स्थान नहीं, वो भी यात्रा पर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये मुसाफिर खाना है, हमको जाना है। नंबर थ्री, क्या मैं अपनी यात्रा का आनंद ले रही हूँ? यात्रा पर चलते समय क्या मैं सभी
जो मेरे साथ को पैसेंजर्स है, मेरे साथ यात्रा कर रहे हो, क्या उन सबको मैं मर्यादा में रहते हुए सुख दे रही हूँ? क्या मैं किसी को दुख तो नहीं दे रही हूँ मन वचन कर्म से? तो ये तभी संभव है जब हम आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करते हैं, चलते फिरते, जैसे आज बाबा ने बहुत सुंदर कहा, बाबा 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 बाबा, ये मुख से शब्द निकलते रहना चाहिए। और ये शब्द ही हमारी सेफ्टी है। योग और कुछ नहीं है, मेरा बाबा को अनुभव करना यही योग है। बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। भले आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आपके पास डिग्री नहीं है, जैसे हमारी भोली भोली माताएं हैं गांव में हैं, जिनको कुछ नहीं आता है ना, भोली भंडारी बाबा कहते थे, तो उन्होंने क्या किया, बस स्नेह में समा गए बाप प्यार के सागर में। वैसे भी आप भगवान को शब्दों से बांध नहीं सकते। भगवान को बांधने का एक ही तरीका है, वो है स्नेह, सच्चा दिल का स्नेह। तो स्नेह में समा जाना ही संपूर्ण ज्ञान है। और ये दादी जानकी ने करके दिखाया। दादी जानकी की लौकिक पढ़ाई तीसरी कक्षा थी, लेकिन विश्व की स्टेज पर चले गए ना। किस आधार पर? क्योंकि भगवान को दिल में बिठा लिया। दादी तो ऐसे कहती थी कि मैं कंधे पर मम्मा बाबा को, एक कंधे पर मम्मा को, एक कंधे पर बाबा को बिठा कर चलते थे। कितनी बड़ी बात है ये कि सच्ची सच्ची श्रावण यात्रा जो कहते हैं, श्रावण कुमार ने अपने माता पिता को, वो कावड़िया रहते हैं ना, एक में पिता को बिठाया, एक में माता को बिठाया और यात्रा की। तो यही है हमारी यात्रा, एक कंधे पर ब्रह्मा बाप को बिठा दो, एक कंधे पर मम्मा को बिठा दो और चलो साथ में, क्योंकि ये आ, सिजरे के हेड है ना। जगत पिता और जगत माता ये दोनों आपके साथ है, और बाबा की याद है तो आपकी विजय निश्चित है। तो दादी ये अभ्यास करती थी, दिल में बाबा को सुना बिठाया था। तो बाबा ने कहा सच्चा दिल, साफ दिल और बड़ा दिल वाली आत्मा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी सच्चा दिल, साफ दिल और बड़ा दिल रखते हुए दिल से बाबा बाबा हर समय, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं, शुक्रिया बाबा। हर क्षण अगर हम शुक्रिया मोड में रहे तो मुझे नहीं लगता है जीवन की यात्रा कठिन रहेगी। तो ये बाबा ने आज कहा हुआ है कि अपनी अवस्था को जमाना है, बहुत मीठा बनना है। कई आत्माओं को पता नहीं क्या हो जाता है, अंदर इतनी कड़वाहट बैठती, पेशेंस को छोड़ देते हैं। अभी हम मानसिक बीमारियों में काम करते हैं तो हमने देखा कि न्यूरोटिक जो आत्माएं रहते हैं, जिनको मानसिक बीमारी, उनके अंदर सबसे बड़ा लक्षण जो होता है इम्पेशेंस, अधीर हो जाते हैं। उनको लगता है कि टाइम नहीं रहेगा, जल्दबाजी की बीमारी, तो बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और फिर ऐसे शब्द बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। तो पेशेंस रखना चाहिए जिंदगी में, बहुत बड़ा धैर्यता का गुण है जो परिस्थिति में हमको पार ले जाएगा। और एक रियलाइजेशन होती है जैसे हम ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हैं कि ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि जिस दिन आपको श्रेष्ठ अनुभव होगा, जिस दिन आप अशरीरी अवस्था में जाएंगे या परम धाम में बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, जिस दिन ये अनुभव होगा उस दिन आपको लगेगा अरे मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, ये कितना श्रेष्ठ अनुभव है और इसी अनुभव में रहूं। तो ऐसे आत्माओं से अमृत वेला मिस होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अमृत वेला मिस क्यों होता है? क्योंकि प्राप्ति ही नहीं हो रही है ना, अमृत वेला को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि प्राप्ति नहीं है, वहां बुद्धि जाती नहीं है। और जिस दिन आपको ये प्राप्ति हो जाएगा उस दिन बहुत पश्चाताप होगा कि इतना श्रेष्ठ अनुभव मैंने जीवन में मिस किया। संगम युग का एक सेकंड इतना वैल्यूएबल हो सकता है, ये तब अनुभव होगा जब आपको योग में सर्वश्रेष्ठ अनुभव होगा। फिर तो आप राह देखते रहेंगे कि कब अमृत वेला आता है और कब मैं बाबा से बख्शिश लेता हूँ। ऐसी खींच होनी चाहिए अमृत वेले को। और फिर अगर अमृत वेला अच्छा हुआ तो फिर आपको ये रियलाइज हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप ऑफ रियलाइजेशन है कि हर सेकेंड, संगम युग का हर सेकेंड अमृत वेला है। पर ये नेक्स्ट स्टेज है, पहले नहीं बोलना है। ये तभी होगा जब आप अमृत वेले या नुमा शाम को सर्वश्रेष्ठ अनुभव कर पाएंगे। पर ये रियलाइजेशन बाबा जो कहते एक सेकंड भी बगैर कमाई के नहीं छोड़ना है,
दिन भर केवल एक ही पुरुषार्थ। तो जो पीछे आने वाले भाई बहन कहते हम क्या पुरुषार्थ करें, क्या पुरुषार्थ करें जो फास्ट जा सकते हैं, तो सभी पुरुषार्थ इस एक अभ्यास में समाया हुआ है, आत्म अभिमानी बनना, नेचुरल सोल कॉन्शियस। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे तुम जब तुम्हारी सोल कॉन्शियस अवस्था नेचुरल हो जाएगी, तभी नेचुरल कैलेमिटी शुरुआत हो जाएगी, माना नैसर्गिक आपत्ति चालू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं है। अगर हम सतयुग में जाना चाहते हैं, 111 श्री कृष्ण के साथ आना चाहते हैं, श्री राधे के साथ आना चाहते हैं, तो हमारी नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज चाहिए, क्योंकि सतयुग में सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल है। वहाँ याद नहीं करना पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मा। और आत्मा के सातों ही गुण इमर्ज रहते हैं। जो बाबा ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया कि वहाँ पर अपवित्रता की अविद्या होती है। अपवित्रता क्या है, वहाँ की आत्माओं को पता ही नहीं है। दुख क्या है वो पता ही नहीं है। अभी ये संस्कार हम यहाँ से लेकर जाएंगे। यहाँ पर तो हमको दोनों बातों का ज्ञान है, दुख क्या है, सुख क्या है, पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है। लेकिन जैसे हम संपूर्णता के नजदीक जाएंगे, हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा पुरानी दुनिया में, अपवित्रता में। हम बिल्कुल नेचुरल इतना सुख स्वरूप अवस्था में रहेंगे कि बात मत पूछो। ये प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने अनुभव शेयर किया। और नंबरवार बाबा के बच्चे जैसे उनका योग लगने लगता है, वो अपने आप अंतर्मुख होते लगेंगे, अपने आप। और ये रियलाइज होगा कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोलने से टाइम एनर्जी वेस्ट होता है। जैसे आजकल व्हाट्सएप के वजह से बहुत टाइम एनर्जी, सोशल मीडिया में कई लोग पोस्ट करते रहते, क्योंकि वो एक प्रकार की साइकोलॉजिकल नीड बन गई है। लेकिन आप जब ये अंतर्मुखता का अभ्यास करोगे, तब ऐसे अनुभव होगा कि बस इसी अवस्था में बैठे रहे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ माना कुछ भी नहीं चाहिए, बस इसी की मेरे को ज़रूरत थी। कितने दिनों का, कितने जन्मों की मैं आत्मा प्यासी हो, तो मेरी प्यास बुझते जा रही है। जितना मैं बाबा की याद में रहता हूँ, मेरी प्यास बुझते जा रही है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा की याद में रहना है। तो आत्मा अंदर ही अंदर परमात्मा का सुख खींचने लगती है, और धीरे धीरे उसका बकेट कहो, कप कहो, वो भरने लगता है। और जैसे ही आत्मा भरपूर होने लगती है, तृप्त हो जाती है और शांत हो जाती है। तब तक हलचल होती रहेगी। तो देखना चाहिए कि क्या मैं दिन भर बाबा की याद में रह के सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते हूँ और यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करते हूँ। बार बार लगातार बाबा ये कह रहे, बच्चे दिन ब दिन वृत्तियों में भारीपन बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन प्रकृति का मनुष्य आत्माओं में टेंशन बढ़ता जाएगा। तो बहुत सारे वाइब्रेशन ऐसे होंगे जिसका असर हमारे ऊपर आ सकता है। अगर हमारे चारों तरफ लाइट का कार्प नहीं है, हम पॉजिटिव नहीं है, तो हमारे ऊपर ये निगेटिव एनर्जी काम करेगी। अभी निगेटिव एनर्जी क्या है, किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया और हमारा मूड ऑफ हो गया, इसका मतलब उस आत्मा की शक्ति ने मुझे अपने ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे ला लिया, मेरा चेहरा बदल गया। ये है निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट। ये तो सिंपल एग्जांपल बताया, ऐसे और भी कई सारे निगेटिव एनर्जी आते रहेंगे। तो हमको बहुत पॉजिटिव रहेंगे तो ये निगेटिव एनर्जी हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगर कमज़ोर रहे तो ये निगेटिव एनर्जी, जिसको बाबा ने कहा भूत, जैसे भूत प्रवेश करने के बाद में आत्मा की हालत क्या हो जाती है। तो इस सब से बचने के आज बाबा ने बताया है कि समय श्वास संकल्प को सफल करना है। कई लोग बोलते हैं कि हमारे को इतना टेंशन, ये है वो है। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, हमको टेंशन के लिए टाइम ही नहीं है। देर इज नो टाइम फॉर टेंशन, क्योंकि दिन भर बाबा और बाबा की सेवा, इसी में बुद्धि लगी रहती है। तो जब बाबा और बाबा की सेवा इसमें बुद्धि लगी रही, तो इन सब बातों के लिए टाइम कहाँ है, व्यर्थ चलता ही नहीं है। और श्रेष्ठ की तरफ लगने से व्यर्थ पर विन करते हैं तो नंबर वन ले लेते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है व्यर्थ को स्टॉप करने की। और ये सिद्धि विधि से सिद्धि है। जैसे वो रिद्धि सिद्धि वाले बाबा ने कहा ना, वो चमत्कार दिखाते, अल्पकाल का, हवा में से कोई चीज निकालते, कोई गहना निकालते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सामने वाले को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या, अल्पकाल का, जाना तो है वापिस घर में।
पर ये उनका पार्ट है रिद्धि सिद्धि वाले। लेकिन बाबा ने कहा हमारी है यथार्थ विधि से सिद्धि, जिसको कहा है परमात्मा सिद्धि। तो परमात्मा सिद्धि को प्राप्त करने का तरीका है हर समय, हर संकल्प, हर श्वास बाबा 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 बाबा। बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, मैंने आपको पहचान लिया है, मैं कल्प कल्प की विजय रतन हूँ। बाबा मुझे आप जहाँ रखो, जैसे चलाओ, मुझे मंजूर है। बाबा मेरी कोई भी इच्छा नहीं, मेरी एक ही इच्छा थी, परम धाम में रहने वाला शिव बाबा मिल जाए। बस मैंने आपको वायदा किया था कि जब आओगे तब हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। तो बाबा मैं आपके ऊपर बलिहार हूँ, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है ना। तो कंप्लेंट समाप्त हो जाती है और ऐसे बच्चों को दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा शब्द बहुत सुंदर है। जो दक्ष रहते हैं, दक्ष माना जागृत रहते हैं, उनको परमात्मा से दक्षिणा मिलती है। इसलिए दक्ष प्रजापति कहा है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दक्ष रहे पूरे जीवन भर। दक्ष माना जागृत, अलर्ट, इसलिए उनको दक्षिणा सबसे बड़ी मिली। तो कमाल बाबा को वंडर लगता है कि जो बच्चों ने भक्ति मार्ग में वायदा किया था कि तुम आओगे तो तुम्हारे ऊपर बलिहार जाएंगे, वो आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। इसका बाप को वंडर लगता है। तो हम ऐसे नहीं बने, बाबा से सिद्धि प्राप्त करें और अपकारी के ऊपर भी उपकार करें, तभी हम ज्ञानी तो आत्मा बन सकते हैं। तो आज 17 मई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। मेरा संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत एंड रिलैक्स। बहुत काल का अभ्यास, अपने आप ध्यान दो आंखों के बीच में जा रहा है। मैंने महसूस किया है कि मैं अलग हूँ और मेरा अलग है। मुझे इस शरीर से अशरीरी बनना नहीं है, मैं हूँ ही अशरीरी। शरीर के मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों के मालिक हूँ, ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ। मुझे महसूस हुआ ये मेरा अंतिम जन्म है और मैं रूहानी यात्रा पर हूँ। मैंने पूरे 5000 वर्ष 84 जन्म धारण किए। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। मैं वापस अपने ओरिजिनल घर परम धाम जाने के लिए तैयार हूँ। इस शरीर से निकलकर मैं आत्मा रूहानी यात्रा पर हूँ, 5 तत्वों को क्रॉस करते हुए अपने ओरिजिनल होम में, परम धाम में, अपने सच्चे सच्चे रूहानी माता पिता शिव बाबा के साथ में हूँ। मैं देख रही हूँ कि महाज्योति शिव बाबा और मैं उनकी संतान, हम साथ में हैं। मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। बाबा से सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं बहुत बहुत अंदर से तृप्त हो रही हूँ, शांत। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म दग्ध हो रहे, भस्म हो रहे। मैं आत्मा फिर से संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ, शांत, शक्ति स्वरूप बाबा से भरपूर होकर मैं आत्मा फिर से परम धाम से वापस पुरानी दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ। पुराने शरीर के अंदर अवतरित हुई हूँ। इस शरीर में मैं अवतार हूँ। मुझसे लाइट और माइट चारों तरफ शरीर में और वायुमंडल में फैल रही है। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं बिल्कुल शांत हूँ। चलते फिरते मैं बाबा की याद में हूँ।
दिल से अपने आप बाबा को शुक्रिया निकल रहा है। हर कदम बाबा को शुक्रिया कर रहे हैं। हर आत्मा को मर्यादा में रहते हुए मैं सुख दे रही हूँ। हर आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में आ रहे हैं वो खुशी का अनुभव कर रहे हैं। मेरा हर सेकंड संकल्प और श्वास बाबा की याद में सफल हो रहा है। मैं आत्मा परमात्मा सिद्धि स्वरूप हूँ और अपकारी पर भी उपकार करने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूँ। मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं। एक ही संकल्प है, विश्व की सर्व आत्माएं सुखी हो जाए, उनके सभी दुख दूर हो जाए, बाबा उनको शक्ति दे और इस धरती पर फिर से सतयुग आ जाए, सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिली। यही मेरी शुभ आशा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा भी बाबा से दृष्टि ले रही हूँ और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे तुम परमात्मा सिद्धि स्वरूप आत्मा हो, क्योंकि तुमने कल्प कल्प समय श्वास और संकल्प बाप की याद में और ईश्वरीय सेवा में लगाया है। तुम्हें मैं दक्षिणा देता हूँ कि सतयुग में सर्वश्रेष्ठ पद तुमको प्राप्त हो। तुमने हर कल्प अपकारी के ऊपर उपकार किया है। तुम ज्ञानी तू आत्मा हो, सदा विजयी भव। बाबा से वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा बहुत खुश हो रही हूँ और बाबा की बाहों में समा कर गई हूँ और बाबा को दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।